और शुरुआत एक बड़ी अहम खबर के साथ करते हैं। खबर मॉनसून महासंग्राम से जुड़ी हुई है। पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा है। हर दिन हंगामा देखने को मिला है और आज की बात करें तो स्पीकर बिरला की चाय पार्टी का बहिष्कार किया गया। दरअसल विपक्ष ने चाय पार्टी का बहिष्कार किया। डीएमके से कनिमोझी शामिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। स्पीकर का पारंपरिक भाषण नहीं होने से विपक्ष नाराज था और इसी वजह से बहिष्कार किया गया है। दरअसल जो पारंपरिक स्पीच होती है वो नहीं हुई और इसी वजह से विरोध जताया गया। स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी का बहिष्कार किया गया है। विपक्ष ने चाय पार्टी का बहिष्कार किया और शामिल नहीं हुआ। हालांकि डीएमके से कनिमोझी जरूर शामिल हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि लोकसभा में आज हुआ क्या। 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही वंदे मातरम के बाद सत्र स्थगित हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में मौजूद रहे, जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। सत्र स्थगित होने के बाद ओम बिरला के कमरे में अहम बैठक हुई। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचे। स्पीकर की चाय पार्टी का विपक्ष ने बहिष्कार किया। स्पीकर की चाय पार्टी में डीएमके से कनिमोझी जरूर पहुंची। स्पीकर का पारंपरिक भाषण नहीं होने से विपक्ष नाराज था और इसी वजह से विपक्ष नहीं मौजूद रहा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, अब विपक्ष का क्या रुख होगा इस पर तो आगे बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, लेकिन विपक्ष के नेता नहीं आए। कनिमोझी जरूर आई। अब आगे विपक्ष का क्या रुख हो सकता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो ये कहा गया है भाई जो पारंपरिक भाषण होता है वो हुआ ही नहीं, और नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? जी देखिए, एक ये परंपरा है कि जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र खत्म होता है तो लोकसभा के स्पीकर और उधर राज्यसभा के चेयरमैन जो है सभी जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाते हैं, चाय पे बातचीत होती है। उसका मकसद ये होता है कि ठीक है, जैसा भी सत्र रहा हो, जितना भी गतिरोध हुआ हो, जितनी भी तू मैं बहस हुई हो, अब इसको हमको यही चाय पे खत्म कर देना हो। जो अगला सत्र होगा उसमें हम लोग फिर से बिना किसी मन में कुछ लिए हुए आए और जो भी सकारात्मक मुद्दे हैं उस पर चर्चा करें। लेकिन आज की बैठक में जैसे कि आपने बताया कि जैसे लोकसभा कार्रवाई खत्म हुई, स्पीकर के यहाँ जो चाय पे मुलाकात थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो एनडीए के तमाम जो फ्लोर लीडर्स है वो तो पहुंचे, लेकिन विपक्ष ने खास करके इंडिया ब्लॉक ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार किया और विपक्ष की तरफ से सिर्फ डीएमके की कनिमोझी पहुंची। इसके अपने अलग सियासी मायने हैं। और दूसरी बात जो विपक्ष का तर्क है कि जो पारंपरिक भाषण होता है वो नहीं हुआ इसलिए वो नहीं आए, इसमें कोई इस बात को कोई इसको ये वजह नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जो जैसे लोकसभा कार्रवाई जिस दिन आखिरी खत्म होती है उस दिन स्पीकर सिर्फ इतना बताते हैं कि पूरे सत्र में। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि संबोधन नहीं हुआ या कोई और मायने? जी देखिए, वो संबोधन तो एक बहाना है विपक्ष का, क्योंकि संबोधन नहीं होता स्पीकर का। स्पीकर सिर्फ जिस दिन सत्र खत्म होता है उस दिन ये बताते हैं कि पूरे सत्र में कितने बिल पास हुए और सदन की प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता कितनी रही। उनका कोई संबोधन इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक बहाना था दरअसल विपक्ष के पास। विपक्ष जिस तरह से पूरे सत्र में विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, सदन के अंदर सदन के बाहर, सरकार को आक्रामक रुख सरकार के खिलाफ अपनाए रखा, उसी आक्रामक रुख को वो संसद के सत्र के बाद भी बनाए रखना चाहता है ताकि वो सड़क पर जाके इस मुद्दे को और आगे बढ़ा सके। यही वजह है जिसके चलते विपक्ष ने चाय पार्टी का बहिष्कार किया। स्पीकर के संबोधन की बात करना सिर्फ विपक्ष का बहाना है, क्योंकि संबोधन नहीं होता। सिर्फ उसमें स्पीकर इतना ही बताते हैं कितने बिल पास हुए इस सत्र में, कितने प्रोडक्टिविटी रही। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि अब इस सत्र में जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया वो संसद के बाद सड़क पर भी वही आक्रामक रुख अपनाए, इसलिए उसने इस चाय पार्टी का बहिष्कार किया। बिल्कुल, उसे बरकरार रखने की कोशिश की गई है और इसी वजह से बहिष्कार किया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद, जानकारी देने के लिए।